हेलो फ्रेंड्स, अभी पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ क्या था और उसके एप्लीकेशंस के बारे में अपन ने डिस्कस करा। और उसके एप्लीकेशन में अपन ने और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करे। ठीक है, अब अपन आज पढ़ने वाले अपनी दूसरी एक्सिस थ्योरम जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है? और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अपन पढ़ लेंगे ना, तो दोस्त अपन फिर किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए अपन को इस थ्योरम को बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कंपेयर करा जाए तो ये ज़्यादा काम की थ्योरम है। क्लियर है? ये अपन को बहुत काम आने वाली है। बाकी बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड में इन दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम पूछ ली जाती है, उसका प्रूफ पूछ लिया जाता है। बाकी कॉम्पैरेटिव में इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में अपन ये लिख सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो अपन को किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा के दे सकती है, किसी भी एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? इसीलिए थ्योरम 3D 2D किसी भी तरीके की बॉडी पर लगाई जा सकती है, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल 2D बॉडीज पर ही लगाई जा सकती है। ये अपन को याद रखना है। अगर डिफरेंस कभी कोई पूछता है ना, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल लैमिनार बॉडीज के ऊपर लगाई जा सकती है, 2D बॉडीज, और ये 2D और 3D सारी बॉडीज पे लगाई जा सकती है। क्लियर है? तो ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। क्लियर है? तो ऑल टाइप ऑफ बॉडी इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये होती क्या है अपन उसको डिस्कस करने चलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन को किसी भी बॉडी के किसी भी एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देती है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं कि अपने पास एक रिजिड बॉडी है ना, एक बॉडी है अपने पास। ठीक है, और इस रिजिड बॉडी का अपन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ठीक है, तो ये इस किसी भी बॉडी का एक रिजिड बॉडी अपन को दी गई है और उसका जनरल रैंडम कोई से भी एक एक्सिस दे दिया, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब I इज इक्वल्स टू, क्लियर है, वो कैलकुलेट करने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, किसी भी बॉडी का किसी रैंडम एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इस जो बॉडी अपन को दी गई है इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं। अब अपने एग्जाम में जनरली कोई बॉडी आएगी तो वो एक रेगुलर शेप की आएगी, जो जिसका सेंटर ऑफ मास अपन इजीली कैलकुलेट कर सके। क्लियर है? ठीक है, तो फिलहाल ये अपने पास कोई बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास अपन ने कंसिडर कर लिया, ये रहा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अपन को पता चल गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये भी अपना पहला स्टेप ही चल रहा है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है और फिर उस सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक एक्सिस ड्रॉ करनी है जो कि अपन को इस दी गई एक्सिस के पैरेलल हो। क्लियर है? और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC मान लेंगे और जनरली वो अपन को पता रहेगा। जब अपन किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेंगे और फिर वहां से एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि दी गई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता रहेगा। क्लियर है? जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये काम अपन को करना है सबसे पहले। तो किसी भी बॉडी का, है ना, किसी भी रिजिड बॉडी का एक गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस दी गई एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ mass of body and square of distance between parallel axis, तो md square ये होता है। ठीक है, क्लियर है? तो किसी भी रिजिड बॉडी का एक गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि दी गई एक्सिस के पैरेलल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, ये होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट any given axis is the, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज द सम ऑफ, क्या होता है, सम होता है किस किस का, इसका और इसका, और इनके नाम अपन को पता है, ठीक है। इज द सम ऑफ, है ना, तो किस किस का सम, IC एंड MD स्क्वायर। अब IC का नाम क्या है, तो इज द सम ऑफ IC, और IC के ब्रैकेट में अपन क्या लिख दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस which is passing through center of mass and parallel to given axis, क्लियर है। तो एक रिजिड बॉडी का किसी भी दी गई एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, द सम ऑफ IC, और IC क्या है वो नाम अपन ने लिख दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यहां पर अपन को इस तरीके से लिख लेते हैं, एंड की जगह एंड MD स्क्वायर, और MD स्क्वायर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। ये है अपनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट, क्लियर है दोस्त। जब अपन इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, बहुत ही काम के एप्लीकेशन है दोस्त, अभी अगले वीडियो में अपन इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, कि I इज इक्वल्स टू एक गिवन रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही में सम होता है किस किस का, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती है और दी गई एक्सिस के पैरेलल है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। इसी स्टेटमेंट का अपन यूज करके पता नहीं कितने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे चल के कैलकुलेट करने वाले हैं दोस्त, क्लियर है। तो इस स्टेटमेंट को बोर्ड के लिए याद रखना है, बाकी अपने कॉम्पिटिटिव के लिए अपन को इस स्टेटमेंट से काम है, ठीक है। किसी भी रिजिड बॉडी का, एक और वापस से बोल देते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी का किसी दी गई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ IC प्लस MD स्क्वायर, और IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू, क्लियर है, गिवन एक्सिस, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लेंगे।